Hello everyone, I hope all of you are doing great and your preparation is also going smoothly. But there is something that I should talk to you about. I still get inquiries from the students. Like in RC questions, some of the questions are generally asked. Like what is the implication? What does author want to imply? What does the assumption? What is the most logical assumption or inference? इस तरह के क्वेश्चंस अभी भी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि इन क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। तो आज की क्लास दोस्तों बेस्ड होगी इसी के ऊपर, द टर्मिनोलॉजी दैट यू शुड रिमेंबर जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, हाउ टू डील विद देम, और आपको किन चीजों का मेजरली ख्याल रखना है व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आता है अज्यूम का। व्हाट कैन यू अज्यूम आफ्टर रीडिंग द कॉन्टेक्स्ट और आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैसेज। सो व्हाट डज बेसिकली अज्यूमिंग मीन? किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू विदाउट प्रूफ। इसका मीनिंग ये है देयर मस्ट नॉट बी एनी एग्जांपल दैट इज गिविंग यू एन एविडेंस ऑफ प्रूफ, yet you are accepting it because the other contextual part is totally based upon that thing. That should be acceptable. तो चाहे आपको क्लियरली उसके एग्जाम्पल या एविडेंस या प्रूफ गिवन नहीं भी है पैसेज के अंदर, येट आप अजम्पशन के क्वेश्चन में उस चीज को ट्रू कंसिडर करेंगे। ओके, तो वर्ड अज्यूम यूज कर सकता है एज अ वर्ब, या फिर नाउन में अजम्पशन कह सकता है, वो आपको मीनिंग सेम है। ओके, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन, रैशनल अजम्पशन, प्रैक्टिकल अजम्पशन, मतलब जिसको ठीक कंसिडर किया जा सकता है। द स्टेटमेंट शुड बी वेरी न्यूट्रल। ओके, अ थिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कंक्लूजन का, या व्हाट डू यू कंक्लूड टू अराइव एट द एंड। अब स्टूडेंट्स यहां पता है क्या गलती करते हैं, जो भी पूरा पैराग्राफ लिखा है ना, कंक्लूजन का क्वेश्चन आया, लास्ट में जो दो लाइन्स उसने लिख दी बट या हाउएवर कह के, ठीक है, या डिस्पाइट कह के, या आफ्टर सीइंग दीज थिंग्स, या लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसको लगता है कंक्लूजन का मतलब है जो लास्ट में एक निष्कर्ष निकाला गया। कंक्लूजन का या कंक्लूड करने का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड जो भी सारे पॉइंट डिस्कस हुए उन सबको मिक्स अप करके एक ऐसा आंसर ऑप्शन चूज करना जो बिल्कुल फिट बैठ रहा हो। ठीक है, तो सिर्फ आखिरी लाइंस पे मत जाइए कंक्लूड करते टाइम, पूरे पैसेज को अल्फा एंड ओमेगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हर चीज को कंसीडर करना है आपने। ओके, तो कंक्लूड या कंक्लूजन का मीनिंग सेम है। क्रक्स का क्वेश्चन आपसे जनरली तभी पूछा जाएगा जब बहुत ही बड़ी कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, या फिर कोई इशू रेज किया गया है, कोई इशू है जो चल रहा है, जो उस पे सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, या फिर उस इशू के पीछे मेन रीजंस क्या है। तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन क्रक्स हमेशा क्या होता है, व्हाट इज द मेजर पार्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ एन इशू। जो भी प्रॉब्लम या जो भी इशू चल रहा है उस टाइम पे, एग्जिस्टिंग है या चल रहा था, राइट, उसके पीछे का मेजर रीजन क्या था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट और मेजर ऑफ दैट प्रॉब्लम और इशू, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट डू यू इंप्लाई, व्हाट डज ऑथर वांट टू इंप्लाई, व्हाट इज द रैशनल इंप्लीकेशन। तो इंप्लीकेशन या इंप्लाई करने का मतलब क्या होता है, इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली said or stated. Like the author is talking about something, he is giving us some kind of suggestion, he is indicating or referring to a major point that is not explicitly said, means directly said, but he or she wants to indicate to that point that we should consider, okay, as the answer option. तो implication के अंदर या imply के question में यही होता है, इसको kind of suggestion आप consider कर सकते हैं कि क्या आपको suggestion author देना चाहता है। okay, now the question comes inference या what do you infer। तो assumption और inference में difference ये होता है to draw a conclusion based on the evidence, some evidence is given, something is explicitly or directly said or stated in the comprehension part, you just look into it and whatever the true facts that you find out, the evidences that you look into, उन्हीं को आपको अपना करेक्ट आंसर कंसिडर करना है, आपको कुछ अलग से अज्यूम नहीं करना। ओके, तो इन क्वेश्चंस का ख्याल रखिए while you solve the comprehension questions, because every day I get inquiries from my students कि ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, हमें क्या सोचना है इस पे। ठीक है, तो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट एंड देयर इज अ पीस ऑफ वंडरफुल न्यूज दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। 31st ऑफ मई से माय डियर वंस, 31st ऑफ मई से 3rd जून तक रैपिड रिवीजन कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है सी सेट का। जीएस के ऑलरेडी रैपिड रिवीजन कोर्सेज जितने भी हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं, सक्सेसफुली स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट लिया है। सी सेट में भी आपको कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो इवेंचुअली आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने में, प्रीलिम्स को। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे और इंग्लिश भी करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि टोटल 4 डेज का टाइम है, तो इसमें क्योंकि क्वांट का सिलेबस काफी है,
कंसेप्चुअल नॉलेज काफी चाहिए आपको, डिटेल में आपके लाइव क्लासेस में डाउट्स हो सकते हैं। तो 2 डेज हमारे जो है वो टोटली क्वांट के लिए होंगे। 1 डे विल बी फॉर इंग्लिश आरसी एंड 1 विल बी फॉर रीजनिंग। So I hope to see you in the session. Thank you very much.